प्रीवियस चैप्टर देखना है तो मैं प्ले से देख सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत में जो ड्रैगन है वो कहता है ये जो माना सेंट है किसी लिविंग क्रिएचर से नहीं आ रहा है। काल हमें ये बताता है कि जो ड्रैगन की बातें से अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये जो दलदल है और ये जो माना के जो सेंट आ रहे हैं ये ड्रैगन के एक क्लास से आ रहा है। अब मैं फाइनली समझ गया तो मॉर्फ लोग किस तरह से ताकतवर बन गए। काल पूछता है ताकि तुमने किस तरह से यहाँ पे डिटेक्ट किया जो माना सेंट है वो किसी लिविंग बीइंग का नहीं है। ड्रैगन कहता है इसकी वजह है वो सौंप यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं माना को ताकि जो माना है यहाँ पे डिसिपेयर ना हो, गायब ना हो जाए। काल सोसाकिया कंट्रोल कर रहा है और ये बताते हैं जो माना है वो एक नेचुरल पावर है। ये दिखता है सिमिलर जो एंसेंट पावर जैसा पर वो क्लियरली डिफरेंट है। मरने के बाद जो माना है वो डिसिपेयर हो जाता है पर जो एंसेंट पावर है वो वैसा ही रहता है। ड्रैगन कहता है मेरे काफ़ी अच्छे सेंसेस है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हारा पावर जैसा जो शील्ड जो वाइंड है पावर है वैसे ही सौंप से आ रहा है। पता नहीं से क्या समझ में आता है और सीन रेड की तो रेड तो हमें आराम से खाए जा रहे हैं। काल अपने मन में सोचा कि ये पहली बार है जो इंसेंट पावर है मैं यहाँ पे सामना कर रहा हूँ जो नोबल में मेंशन नहीं किया गया था। क्या ये नेचुरली बना या फिर इसे बनाया गया है। ड्रैगन कायल से कहते तुम कितने स्मार्ट हो। ड्रैगन भी कहता हाँ मैं स्मार्ट हूँ। ये आके कायल से पूछते हैं लॉर्ड कायल यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। कायल इससे कहता है तुमने गेस कर लिया होगा इस सौंप में ड्रैगन का लाश है। ये कहते क्या लाश। कायल कहते हाँ लगता है वो काफ़ी समय पहले मर चुका होगा। रेड कहते तो फिर तो वो पानी में नहीं पी पाऊंगा। रेड ड्रैगन से कहता सॉरी मुझे लगा था वो काफ़ी डिलीशियस है। ड्रैगन भी कहता चलेगा। ड्रैगन कहता है वो चीज़ और मैं काफ़ी अलग अलग है। काल कहता है मुझे लगा था जो मॉर्फ लोग है वो ताकतवर बनने का जो वजह है शायद वो सौंप का पॉइजन है क्योंकि उनका मेन हथियार पॉइजन ही है। पर ऐसा भी हो सकता है जो ड्रैगन का माना ही सौंप है इसकी वजह से भी हो सकता है या फिर ये दोनों। काल अपने मन में सोचा अगर ये पॉइजन होगा तो फिर हम इसका सैंपल कलेक्ट करके एंटीडोट बना सकते हैं। पर अगर ये माना होगा जो मरे हुए ड्रैगन का माना होगा तो ये काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। ये कहते हैं सौंप तो काफ़ी बड़ा है आखिर हम क्या करें। ये अपने मन में सोचे जो डार्क फॉरेस्ट है उसे एंट्री करने के लिए हम उस एंट्री को तो ब्लॉक नहीं कर सकते और हम जो सौंप का एरिया है हमेशा के लिए गार्ड भी नहीं कर सकते। ये सब ये सोच रही होती है कि कायल तभी कहती है तो काफ़ी सिंपल है तुम जितना हो सके उतना जो सैंपल से है इस सौंप से कलेक्ट कर लो और उसके बाद और एक डील बना लो मेरे साथ। ये कायल से कहती है कि और एक डील। कायल अपने मन में सोचा मेरा प्लान ये था कि जितना हो सके उतना जो सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट कर लो पॉइजन का। पर ऐसा नहीं कर सकता ये सब मैं ऐसे पीछे छोड़ के नहीं जा सकता। जो अननोन दुश्मन है यहाँ पे ताकतवर बनने के लिए मैं ऐसे सब छोड़ के नहीं जा सकता इसे। और उसके साथ यहाँ पे एंशिएंट पावर भी है। ये कायल से पूछती है आखिर तुम किस तरह का डील बनाना चाहते हो। कायल कहता है ये जो मैटर है सौंप का ही है मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये पूछती है कैसे। काल कहता है सब कुछ बदल कर। ये कहती क्या कहा आपने। ये अपने मन में सोची है तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे सौंप है। काल ये कहता है तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है मैं इसे फिनिश ही कर दूंगा कि ख़त्म ही हो जाएगा बस तुम मेरे साथ डील कर लो। काल ये बताता है एक बार सैंपल कलेक्ट होने के बाद हम सब कुछ कवर अप कर लेंगे और हमारे पास नॉलेज की भी कमी नहीं है। ये कायल से कहती है तो फिर डील। कायल कहता है पर मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं है अभी के लिए। ये कहती है हम कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार है जब तक हम दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई है। मैं मेरे नाम का कसम खाते हूँ व्हाइट रिया तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काली ये कहता है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ जो सौंप से कुछ भी बाई प्रोडक्ट आएगा वो मेरा होगा। और ये मान जाती है। काल कहते हैं जो होंग को इस पॉइजन सौंप से एरिया से थोड़ा दूर ले जाओ और वो थोड़ा दूर रहे। रेड ड्रैगन को केयरफुल रहने के लिए कहता है। ड्रैगन भी ठीक ही कहते हैं। जो कायल है पेस्टन को कुछ देता है। काल ये कहता है ये जो बोतल है एंटी डिकम्पोजिशन मैजिक है और इससे तुम जो सौंप का पानी कलेक्ट करो। ये कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये भी साथ में लेके आए हो तो फिर अभी यहाँ से निकलता है। फॉरेस्ट के उस तरफ जाओ वहाँ पे चुपचाप रहो जब तक मैं ना कहूँ तब तक आना मत। शायद पॉइजन का असर तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकता है या तुम्हें चोट भी लग सकता है। ये कायल से कहता है आप अकेले हैंडल कर लेंगे लॉर्ड कायल। ड्रैगन कहता है वो अकेला नहीं है उसके साथ मैं हूँ। ड्रैगन कहता है क्या तुम वो करने की कोशिश करो इंसान तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो। कायल कहता है ये तो कुछ भी नहीं है मैं तो यहाँ पे जानना चाहता था इसे कहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पर अभी ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी यूज़ करने का। काल ड्रैगन से कहता है तुम जितना चाहो उतना पावर का यूज़ कर सकते हो। ड्रैगन कहता है सच में मैं कर सकता हूँ। काल ड्रैगन से कहता है इतना ऑब्वियस सवाल क्यों पूछ रहे हो पर इतना पावर भी मत यूज़ करना कि अब तुमको खुद ही चोट लग जाए। ड्रैगन अपना पावर यूज़ करता है। काल भी अपना शील्ड लगा लेते हैं और जो बॉम्ब है उसके साथ भी फेंक देता है। ड्रैगन कहता है आप पूरी दुनिया बदल कर रख देंगे हम। काल ड्रैगन के बारे में हमें ये बताता है जो इंसान के द्वारा 4 साल की उम्र में ही इस ड्रैगन को यहाँ पे टेम किया गया था पर ड्रैगन किसके द्वारा डोमिनेट नहीं किया जा सकता ये खुद ही एक डोमिनेटर है। ड्रैगन कहता है कितना नॉइजी है। काल तो काफ़ी खुश होता है और काल ये बताता है जो व्हाइट एरिया यहाँ पे वर्ल्ड ट्राइब का जो उसका जो प्रेशर है उसे भी कंपेयर किया नहीं जा सकता इससे। इस छोटे से बॉडी से काफ़ी फ्लो हो रहा है। काल कहता है ये नॉइजी है तो जल्दी से करो। ड्रैगन कहता है मुझे पता है तुम ऐसा कहोगे। काल ड्रैगन को देख के सोचता है अमेजिंग। ड्रैगन तो अपने पावर यूज़ करने में लगा हुआ है और इस तरह का कुछ नजर है। काल ये सोचता है जिस तरह से आप चल रहे हैं क्या ड्रैगन कलर सही सलामत रहेगा। ड्रैगन कहता है अब मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट से ये लोग अपने कान ही बंद कर लेते हैं ये सब।
पर्पल और काले अपना जो वाइंड का पावर है उसे भी यूज़ करता है। ब्लास्ट होने के बाद वो सारे धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है बस बड़ा सा गड्ढा ही बचता है। ये दोनों भी काफ़ी आश्चर्य के साथ देख रहे होते हैं। काल कहता है गुड जॉब। ड्रैगन भी अपने मुंडी हिलाता है काल की तरफ देख के। काल भी कहता है सच में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। ड्रैगन कहता है मज़ा आ गया। काल अपने मन में सोचा है मुझे भी अपना बेस देना पड़ेगा ताकि मैं उसे गुस्सा मत ना दिलाऊं। काल कहते हैं क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ड्रैगन कहता है इतना ऑब्वियस सवाल मत पूछो। काल कहता है थैंक्स। काल ये सोचता है अगर इसके साथ मैं मैजिक टावर भी अपटर्न कर लूँ तो, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। कायल जैसे ही करीब जाता है कायल के ऊपर ही अटैक हो जाता है और उससे आवाज़ आती है वहाँ से। तुम्हें पता है आखिर डोमिनेशन क्या है। कायल अपना जो वाइंड का पावर है उसे यूज़ करता है और वहाँ से ये आवाज़ आती है कि जो डोमिनेशन है किसी के रोगों रोगों में होता है। कायल लगा पड़ा है, वहाँ से आवाज़ आती है तुम्हें पता है जो सबसे आसान तरीका क्या है किसी का सांस लेना। डर। कायल अपने मन में सोचा डर भाड़ में जाए। इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है और उसे डर होता है भविष्य से। कोई भी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसका क्या हो सकता है। और मैं कायल केमरुक्सु जो एक पूरी ज़िंदगी जी चुका है, जो डर है डर का सामना काफ़ी बार भी कर चुका है। इसकी वजह ये है कि मैं जीना चाहता हूँ। कायल हमें यह बताता है कि और भी आरामदायक है जो ज़िंदगी है कंफर्टेबल लाइफ वो जीना चाहता है। कायल अपने उंगली से एक फायर करता है, कहता बुलशिट और सोचता है डोमिनेशन पे यार भाड़ में जाए। मैं केयर भी नहीं करता ज़रा सा, मैं अपने फ़ायदे के लिए बस यूज़ करना चाहता हूँ। कायल उस आवाज़ से कहता है भाड़ में जाए। वो आवाज़ भी कहता है तुमने सही कहा। वहाँ पे एक क्राउन बज जाता है। कायल सोचता है मुझे मिल गया। जैसे ही कायल उस क्राउन को छूता है उस क्राउन से आवाज़ आता है इसका अच्छी तरह से यूज़ करना। वो आवाज़ कहता है ब्लॉफ ही ज़िंदगी समय समय पर बचा सकती है। कायल भी ये जो पावर है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे करके कायल के सिर के ऊपर एक क्राउन जैसा कुछ बन जाता है। ड्रैगन कहते हैं ये इंसान आगे तुम थोड़ा सा ताकतवर क्यों लग रहे हो, नहीं तो अभी भी कमज़ोर है। कायल कहते हैं मेरा जो कारिश्मा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ड्रैगन कहता है क्या कह रहा है इंसान। कायल हमें डोमिनेटिंग ऑरा के बारे में बताता है कि इसका नाम जैसा है ये एंसेंट पावर ऐसा ही है। ये तुम्हारा ऑरा को और पावरफुल बना देता है। ये एक यूजलेस पावर है पर इसके अपीयरेंस से नहीं। कायल ड्रैगन से कहता है ये जो पावर है परफेक्ट है स्कीमिंग करने के लिए। ड्रैगन कायल से कहता है किसी को बेवकूफ़ बनाना बुरा होता है। ये सब खत्म होने के बाद ये चारों भी आ जाते हैं। कायल कहता है आ जाओ मेरे पास। ये दो बिल्ली भी भागते हुए कायल के पास आ जाते हैं। सिल्वर ड्रैगन से कहता है देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें चोट नहीं लगा है। और जो रेड है वो कहता है मैं तो काफ़ी डर गया था, मुझे लगा था छोटे तुझे चोट लग गया है। ये दो बिल्लियाँ ड्रैगन के भर भर के तारीफें करने लगते हैं। कायल इन्हें कहता है तुम लोग पास क्यों नहीं आ रहे हो। इसे तो इसकी बाप की याद आ जाती है। ये सोचते ही ये जो पावर है जो ताकत थोड़ा डिफरेंट है। ये ताकत किस तरह का माहौल का नहीं है पर ऐसा है जो यहाँ टॉप पे पहुँच चुका है और इससे मैं फील कर सकता हूँ। कायल ड्रैगन से माना सेंट के बारे में पूछता है। ड्रैगन मना कर देता है। कायल कहता है तो फिर वो जो हड्डियाँ है वो कलर कर लो। रेड कायल से कहता है मुझे लगा था तुम बड़ी दिक्कत में हो। जो सिल्वर है वो कायल से कहती है मुझे नहीं पता कि तुम ये सब बार बार क्यों कर रहे हो जबकि तुम काफ़ी कमज़ोर हो। रेड कहता है छोटे के ऊपर सब कुछ छोड़ दो ना। सिल्वर कहती है ऐसा नहीं कि हमारे छोटे को यहाँ पे चोट लग सकती है। कायल रेड को उठा लेता है और कहता है चलो वापस चलते हैं। कायल बताता है कि 3 हफ्ते आराम करने के बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ जो वेफर किंगडम है वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। कायल का भाई कहता है ब्रदर सचमुच आप जाएंगे। सीन छोटा एमरियल की तरफ दिखाया जाता है। जब कायल एमरियल से ये सब बताती है तो एमरियल कहती है मुझे समझ नहीं पा रही जो हाइनेस है आखिर तुम्हें इतने खतरनाक जगह में क्यों भेज रहे हैं जबकि ये सब अभी अभी ये खत्म हुआ था। अपना ध्यान रखिएगा लॉर्ड केल और मैं प्रे करूँगी कि आप सेफली रिटर्न कर जाए। कायल सोचे ये तो ऑब्वियस है मैं अपने आप को चोट क्यों पहुँचाऊँगा। कायल हमें ये बताता है मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ क्या उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रेक किंगडम को, क्योंकि जो चाहिए ने जितने उम्मीद किया था उससे जो तेजी से वो वापस आ चुका है। रोजलिन और लॉक उसके साथ भी वापस आए हुए हैं। हॉन और हॉन्ग भी कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है मेरे साथ, और हैन भी वाइस कैप्टन और उल्फ के जो बच्चे हैं वो भी। और उसके साथ आखिर मैं किससे डरूं जबकि जो ब्लैक ड्रैगन है वो भी मेरे साथ है। ड्रैगन कहता है जो सी का स्मेल है काफी नाइस है। ड्रैगन कायल से कहता है इंसान क्या ऐसा हो सकता है बाई चांस मेरा जो नाम है एक सिंगल सिंबल से हो सकता है। कायल कहता है क्या बात कर रहे हो। जो ड्रैगन है वो कहता है मेरा सजेशन ये है ऐसा कुछ ब्लैक या फिर ड्रैग। कायल कहता है ओह तुम्हारे नाम पर मुझे इस तरह का नाम पसंद नहीं है। ड्रैगन थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ऐसा नहीं है तुम जो नाम दोगे वो मुझे पसंद आएगा। कायल कहता है तो फिर ठीक है रॉन। जो हॉन और होंगे वो अगर सुनेंगे उन्हें बुरा लगेगा। ड्रैगन कहते हैं इंसान आखिर तुमने क्या कहा। कायल कहता है तुम्हारा नाम रॉन और तुम्हारा जो सरनेम है वो मीर है। ये इसीलिए है कि मैं चाहता हूँ तुम अपना जो ज़िंदगी है खुशहाल ज़िंदगी जियो जॉयफुल लाइफ। ट्रांसलेटर ने यहाँ पे बता दिया जो रॉन है उसका मतलब हैप्पी और जो मीर हो तो उसका मतलब ड्रैगन। कायल सोच है जो चाइहान को इससे शक हो सकता है क्योंकि ये प्योर कोरियन है पर मैं कुछ बता दूंगा उसे। ड्रैगन पूछता है इसका मतलब क्या है। कायल कहता है तुम ये वार सिर्फ तुम्हारे लिए है। ड्रैगन कहता है सिर्फ मेरे लिए। कायल कहता है या जबकि तुम एक ग्रेट ड्रैगन हो। ड्रैगन कहता है क्या सिर्फ मेरे लिए तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। कायल कहता है सियो और रॉन। ड्रैगन तो काफ़ी खुश होता है और कहता है मैं एक ग्रेट रॉन मीर हूँ। ड्रैगन और कायल काफ़ी खुश होते हैं और इस चैप्टर के साथ सीजन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। फिनिश।